नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा और आज आपके लिए क्या लाई हूँ? एक बहुत अच्छी कहानी। कौन सी कहानी? होली की कहानी। होली तो खेलते हो ना, पर क्या मालूम है होली खेलने से एक दिन पहले होली जलाते भी हैं? नहीं मालूम? अरे बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करते हैं, फिर होली जलती है। जैसे लोहड़ी जलती है वैसे ही होली भी जलती है। तो होली क्यों जलती है, आज हम उसी की कहानी सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो सुनते हैं होली की कहानी। तो क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था प्रहलाद। जैसे आप हो ना प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसे ही एक बच्चा था प्रहलाद। पर वो बच्चा छोटे से ही बहुत बड़ा भगवान का भक्त हो गया। तो वो हमेशा जब भी बोलता था राम राम बोलता था, जय सिया राम बोलता था और भगवान के गाना गाता था। उसके पापा जो थे उनका नाम था हिरण्यकश्यप। वो जो थे वो राक्षस थे। उनको लगता था मैं तो राक्षस हूँ, मेरा सारा परिवार राक्षस है और राक्षस लोग तो भगवान की पूजा करते नहीं हैं, फिर ये मेरा बेटा भगवान की क्यों पूजा करता है। तो वो प्रहलाद को हमेशा डांटते, चुप, भगवान का नाम नहीं लेना है, चुप। और वो जब देखते कि प्रहलाद क्या कर रहा है तो कभी भगवान की पूजा कर रहा है, कभी भगवान के संग खेलता भी था। वो भगवान की चीज़ों से खेलने लगता था। उनको बहुत गुस्सा आता था। कितनी बार समझाया भाई भगवान का नाम नहीं लो, उसकी समझ में ही नहीं आता था। एक दिन उसके पापा को बहुत कस के गुस्सा आया। उन्होंने सोचा क्या करूं, अपनी सभा बुलाई, मीटिंग जैसे होती ना वैसे ही। सभा में पूछा क्या करूं भाई, ये मेरा बच्चा मानते ही नहीं है, भगवान हमारे इतने बड़े दुश्मन हैं, उन्हीं का नाम लेता रहता है। तो सबने कहा ऐसा करो, इसको एक बहुत ऊंचे पहाड़ से फेंकवा देते हैं तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो आपको भगवान का नाम नहीं सुनना पड़ेगा। इसने गलत काम किया, इसकी तो सज़ा देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब सारे लोग मंत्री उसको, छोटे बच्चे को बुद्धू बना के पहाड़ के ऊपर ले गए और उससे बात करते रहे। वो बात करता था तो ऐसे, कितना सुंदर पहाड़ है, भगवान ने इसको कितना सुंदर बनाया है, पेड़ पौधे भी भगवान ने कितने सुंदर बनाए हैं। सारे लोग उसके संग गए और ऊपर से उसको पहाड़ पे से धक्का दे दिया और सब आ गए खुशी खुशी। राजा साहब को बता दिया कि भैया हमने प्रहलाद को फेंक दिया, ख़त्म। राजा भी खुश कि चलो ख़त्म। अब प्रहलाद को जब ऊपर से फेंका तो ज़मीन पे नहीं गिरा, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उनकी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बेलें थी, लताएं, उनके ऊपर धड़ाम से गिरा और फंस गया। उसने कहा अरे वाह भगवान जी, आपने तो हमको कैच कर लिया, लोक लिया। और मज़े से उतरा और घर आ गया। बोलते गाना गाते गाते राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। सारे लोग देखने लगे। सबको पता था गांव में कि प्रहलाद को तो फेंकवाया है। सारे लोग देख रहे, अरे ये तो गाता हुआ आ गया। बोले तुम कैसे बच गए? बोले भगवान जी ने हाथ फैला के मुझे बचा लिया, मैं बच गया। अरे वाह। अब फिर राजा को दूसरी तरकीब सोचनी पड़ी, क्या करूं। फिर से मीटिंग बैठाई गई। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, वहाँ तो किसने देखा, कोई नहीं देख पाया कि कहाँ फेंका है, कैसे इन लोगों ने, सिपाहियों ने ठीक से फेंका नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेरे पास जो बड़े बड़े हाथी हैं, जंगली हाथी, उनके पास फेंक देता हूँ, उनके पैरों से दबेगा और ख़त्म। ठीक है, राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, उनको तुम सबको मारने में बहुत मज़ा आता है। उनने लिया, एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें उनके हाथी बंद रहते थे, शिकारी हाथी होते थे वो। उसके कमरे में ऐसे ले जाकर ऐसे फेंक दिया। अब वो फेंका, उठ के बैठा, उसने ऐसे देखा, बोले वाह भगवान जी ने कितने सुंदर हाथी बनाए, ओ इतनी बड़ी बड़ी सूंड। जैसे ही भगवान जी करके वो अच्छे से बोल रहा था तो हाथियों ने देखा अरे ये कितना प्यारा बच्चा है। उनने अपनी सूंडों का आपस में ऐसे जोड़ा, उसको झूले में बैठा के ऐसे ऐसे झुलाने लग गए। राजा ने देखा, ओ हाथी इसको मार क्यों नहीं रहे भाई। उनका कि अरे
ये तो राम राम का गाना फिर से गाने लगा और हाथी इसको झूला झुलाने लगे और वो सो गया। राजा को बहुत गुस्सा आई। राजा ने उसको उठवा लिया। अब कैसे मारे भाई, फिर मीटिंग हुई। अब की बार बहुत खतरनाक सांपों का एक पिंजड़ा था, उसमें फेंका। अब जब सांपों के पिंजड़े में फेंका तो सांप लोग कुछ कहते इससे पहले ही वो बोलने लगा, ओ भगवान जी, आप शंकर जी के सिर पे रहते हो ना, मैंने देखा है। और उसको प्यार करने लगा। वो छोटा सा बच्चा, उसको पता ही नहीं था कि ये तो खतरनाक प्राणी है, इससे डरना पड़ता है। तो जब नहीं पता होता है तो वो प्राणी भी आपका दोस्त बन जाता है। सांपों ने देखा ये तो कितना प्यार कर रहा है, वो लोग भी उसके संग खेलने लगे। कभी इसको पकड़ रहे, कभी उसको, पकड़म पकड़ाई होता ना, वैसे ही। अब राजा को फिर गुस्सा आया। राजा को अब तो बहुत दिक्कत होने लगी। राजा ने अपनी बहन को बुलवाया। बोले क्या करूं, इसको कैसे मारूं? हमारे सारे सैनिक, सेनापति, सारे जितने भी राजमहल के हमारे बड़े बड़े लोग हैं, सब हार गए। ये किसी तरह मरता ही नहीं है और भगवान का नाम लेना छोड़ता ही नहीं है। बहन ने कहा मेरे पास एक तरकीब है। बोले क्या क्या बताओ। तो उसने कहा ये देखो, ये मेरा जो एक शॉल है ना, उसने कितना बड़ा दुपट्टा था उसका शॉल गरम। उसको बोला ये देखो, ये जब मैं ओढ़ती हूँ इस शॉल में ये है कि ये जलता नहीं है, इसके अंदर मैं छुप जाऊँगी तो मैं नहीं जलूँगी। और मैं अपनी गोदी में बैठा लूँगी प्रहलाद को, और तुम लकड़ियों से चारों तरफ आग लगा देना तो प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, और मैं पकड़े रहूंगी प्रहलाद को कस के। उसने कहा ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो एक खूब सारी लकड़ियों की ढेर बनाई। उसके ऊपर वो होलिका बैठ गई, उसकी बुआ जी बैठ गई। बैठ के उनने प्रहलाद को गोद में ले लिया और कहा तुम ये लड्डू खाओ, और उसको लड्डू दे दिया। वो लड्डू खाए और बोले कितना मीठा प्रसाद है भगवान जी, आपका प्रसाद तो बहुत मीठा है। ऐसे खा रहा था मज़े से, और उसने ऐसे दुपट्टा डाल के बैठ गई और प्रहलाद को बाहर बैठा दिया गोदी में। आग लगा दी। जैसे ही आग बढ़ना शुरू हुई, वो तो अपने लड्डू खा रहा था और तेज़ तेज़ हवा चलने लगी, तेज़ तेज़ आंधी। आंधी से आग तो और तेज़ हुई, पर एक बात और हो गई। मालूम क्या हुआ? वो जो शॉल था ना, बड़ा सा दुपट्टा, वो हवा में ऐसे ऐसे उड़ा और प्रहलाद के चारों ओर लिपट गया, और जो उसकी बुआ थी वो वहाँ बैठी थी, वो जल गई। अब राजा ने देखा मेरी बहन जल रही है, उसको तो बहुत कस के गुस्सा आई, और उसने जैसे ही आग बुझाई सबके, पर तब तक तो बहन जल के ख़त्म हो गई थी। और प्रहलाद उस शॉल में से हंसता हुआ बाहर आ गया। बोले अरे वहाँ ना भगवान जी ने मुझे लड्डू दिया था, अपने पापा को ऐसे बताने लगा। राजा बेचारा परेशान, उसको बहुत गुस्सा आई। उसने कहा कि इसको इधर बांध देते हैं। एक बड़े खम्भे से बांधा और अपना हंटर निकाला। अरे देख कुटाई, पीटता गया। जब उसको दर्द होने लगा तो कहे ओ राम, हे भगवान, हे प्रभु रक्षा करो, हे राम। उनका अब आने दो, कहाँ है तुम्हारा भगवान, देखता हूँ मैं। उसके पापा को बहुत गुस्सा आई, हिरण्यकश्यप को, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। और ऐसे ऐसे पीटने लगे। जब वो पीट रहे थे तो वो जो हंटर था वो बच्चे को कम लगता था, और जो वो खम्भे में बंधे थे ना प्रहलाद, उस खम्भे को ज़्यादा लगता था। तब तक मैं तो एकदम से खम्भा टूट गया, और उसमें से कौन से भगवान निकले मालूम है? उन भगवान का नाम था नरसिंह भगवान। उनमें आधा उनका पार्ट जो था वो आदमी जैसा था, नर, आदमी माने नर, और आधा मुंह और हाथ सिंह जैसा, यानी शेर। इसीलिए उनका नाम था नरसिंह। ऐसे शेर के मुंह वाले भगवान निकले, और उनने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी गोद में रखा, और उनके हाथ के जो नाखून थे वो तो शेर के नाखून थे ना, और उससे राक्षस को मार दिया। और बच गया कौन? प्रहलाद। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। वो सिर्फ भगवान की भक्ति भर अच्छे से नहीं करता था,
वो सबकी हेल्प करता था, बहुत मदद करता था, सबसे प्यार से बोलता था, गुस्सा भी नहीं करता था, लड़ाई भी नहीं करता था। तो इसीलिए भगवान ने उसको बचा लिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात पता पड़ी कि होलिका जो थी, होली जली थी जो पत्थर रख के, जिसमें बुआ जल गई थी, मतलब बुरी चीज़ें जल जाती हैं उस दिन। ऐसे ही हम लोग भी होली खेलने से एक दिन पहले खूब लकड़ियों की होली जलाते हैं और सोचते हैं हे भगवान हमारा गुस्सा इसमें जल जाए, हे भगवान हमारी लड़ाई की आदत जल जाए। तो ऐसे सारी गंदी चीज़ें उसमें जल जाती हैं और क्या बचता है, अच्छी चीज़ जो सबको प्यार करता है, जैसे प्रहलाद। हमारे भी मन में प्रहलाद है, हम सबको प्यार करते, वो बच जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो और दूसरी चीज़, भगवान का नरसिंह अवतार भी इस कहानी में आता है ना। तो दो दो चीज़ें हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी कहानी, मज़ा आया ना। अब होली तो हम ज़्यादा खेलेंगे नहीं क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो हम इस कहानी को एंजॉय करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। भूलना नहीं, अपर्णा के खिलौने।